वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही हुई। तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कुलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम में। ठीक है। जैसे दो चार्जेस को, कुलम्ब्स लॉ किसके बीच में लगता था? दो चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस पे रख देते थे तो कूलम्ब फोर्स कितना होता था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर उसी सिस्टम को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए तो फिर उस फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म डिस्कस किए थे, उस पे कुछ क्वेश्चन भी डिराइव कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी क्या किए थे? सोल्व कर लिए थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। ठीक है, तो मीडियम में क्या होगा कूलम्ब्स लॉ, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो सिंपली पुराना सिस्टम एक ले लेते हैं। देखो Q1 Q2 चार्ज, दो चार्जेस यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, याद होगा। दोनों चार्ज के बीच का कुछ डिस्टेंस r एज्यूम कर लिए थे। और ये अगर हमारे पास स्पेस में है, स्पेस क्या फ्री स्पेस में है, तो हम लोग क्या लिख लेते थे? कूलम्ब फोर्स जो आता था F लिखते थे। यहाँ फ्री स्पेस को डिनोट करने के लिए F नॉट राइट डाउन कर लिए। ए कितना है देखो, ऐसा कुछ हमने लिखा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और ये क्या था देखो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना कुछ राइट किए थे। अगर कहां पे रखा हुआ है मीडियम, क्या है हमारे पास? वैक्यूम या फिर एयर, तो हम लोग इतना फॉर्मूला राइट डाउन कर लिए थे। तो इससे पहले यही सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करने वाले, इसी सिस्टम को, अगर हम लोग इसी सिस्टम को उठा के किसी मीडियम में प्लेस कर दे, इस किसी मीडियम में रख दे, तो फिर एक कूलम्ब फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये हमने मान लिया कोई मीडियम है जिसका परमिटिविटी हमने मान लिया एप्सिलॉन नॉट m। क्लियर है इतना? अब परमिटिविटी क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं, फिर दोनों में कुछ रिलेटिव लाएंगे, रिलेटिव चीजें लाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि फोर्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये क्या होता था? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी है क्या, पहले तो समझना पड़ेगा परमिटिविटी है क्या। तो परमिटिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का क्या है? प्रॉपर्टीज है जिससे कितने नंबर ऑफ लाइंस किसका चार्ज का पास कर सकता हो। बात समझ में? एग्जांपल जैसे देखो, यहाँ पे फ्री स्पेस है तो मान लिए यहाँ से 100 फिल लाइंस निकला और इधर 100 आ गया, इस साइड में कितना 100 आया। लेकिन अगर इसके बीच में कुछ मटेरियल को रख दिया जाए तो क्या होगा कि कुछ फील्ड लाइंस क्या कर जाएगा, ये जो बीच में मटेरियल रखा हुआ है, इट मींस क्या है, मीडियम रखा हुआ है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर आ रहा बात समझ में? यहां से अगर 100 फील्ड लाइंस निकल रहा है तो यहां तक 100 फील्ड लाइंस पहुंच नहीं पाएंगे। मान लीजिए 100 चला तो यहां 50 पहुंच पाया, तो 50 गया कहां? इसके बीच में जो है ना मीडियम, वो क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आया? इसका मतलब ही जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, परमिटिविटी। परमिटिविटी मींस क्या? परमिट कितना कर रहा है फील्ड लाइंस को पास कराने के लिए अपने से। बात समझ में आया? तो ये चीजें हैं। अब जैसे ही हमने इसमें रखा, मीडियम में रखा, तो इसका हमने मान लिया परमिटिविटी इन मीडियम F इप्सिलॉन नॉट m। तो लिख सकते हैं क्या, कूलम्ब फोर्स फॉर अ मीडियम कितना? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट m। और क्या होगा बोलो? Q0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिस्टम तो वही है, डिस्टेंस भी तो वही है। आया बात समझ में? तो अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है फोर्स बढ़ा या फिर क्या हुआ। बात समझ में आया? अगर किसी तरीके से इप्सिलॉन नॉट के टर्म में इस फोर्स को राइट डाउन कर ले तो बात क्लियर हो जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक हम लोग को कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आया? ये चीजें पहले देख लिए थे, अब इसी चीज को हमने क्या रखा, मीडियम में रखा, तो कुछ ऐसे हो गया। इसको समझने के लिए फोर्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इसको समझने के लिए क्या, एक हमने रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट लिया, ई मतलब क्या? परमिटिविटी। आर मींस क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो जैसा कि हमेशा से जानते हैं, रिलेटिव मींस क्या? दो मीडियम के बीच में रिलेट कराता है। ठीक है, तो इसका जो होता है सिंपली डेफिनेशन, कूलम्ब फोर्स इन अ वैक्यूम टू द कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम। बात समझ में आया? कूलम्ब फोर्स इन अ वैक्यूम टू द कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम लोग एफ नॉट का वैल्यू रखें, एफ नॉट का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये क्या हमारे पास मीडियम के लिए देखो वहां पे ये कितना हो गया, Q0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो कैंसिल आउट जो हो रहा है, काटो, कैंसिल आउट गया गया, बचा कितना हमारे पास
इप्सिलॉन नॉट m बाई इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ? तो रिलेटिव परमिटिविटी को क्या लिख सकते हैं, em बटे में इप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख सकते हैं, देखो em को क्या राइट कर सकते हैं, er इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत इसमें? देखो ये डेफिनेशन होता है रिलेटिव परमिटिविटी का। ये क्या होता है डेफिनेशन, वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में वो, और जब मीडियम में रख दिया गया हो तो कितना फोर्स लगेगा ये, ठीक है। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे होगा 1, इसको समझते हैं। मान लिया अभी क्या हमारे पास वैक्यूम है, मतलब फ्री स्पेस है, तो 100 फील्ड लाइंस इधर से कहीं भी पहुंचेगा तो 100 फील्ड लाइंस पहुंच जाएगा यहां तक। बात समझ में आया? जैसे ही मीडियम को रखे तो मीडियम का अभी बताए थे क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है। क्या करता है, इस फील्ड लाइन को एब्सॉर्ब कर लेता है। मान लो यहां से 100 गया तो वहां तक 50 पहुंचेगा, तो दोनों के बीच में जो होगा कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, डिक्रीज होगा। इट मींस क्या, जितना ज्यादा परमिटिविटी इन मीडियम बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम क्या होगा, बोलो, डिक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आया? तो देखो अगर हम लोग यहां देखें तो पहले क्या हमारे पास वैक्यूम है, तो वैक्यूम में कुछ फोर्स ज्यादा होगा, अरे बात समझ में, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट है, और ये इसका क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा डिवाइडेड बाय कम, इट मींस क्या, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें? तो देखो इसको अगर हम लोग पुट किए इप्सिलॉन नॉट इसमें, सो कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम को लिखना चाहे तो क्या राइट कर सकते हैं, देखो इप्सिलॉन नॉट er, और क्या लिख सकते हैं, देखो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। और er जो होता है हमेशा ग्रेटर देन कितना होता है, 1। बात समझ में आया? ग्रेटर देन 1 होगा। इट मींस देखो पहले क्या था हमारे पास, पहले अगर हम लोग देखें वैक्यूम में अगर इसी चार्ज को रखे थे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें फोर्स में 1 अपॉन er टाइम्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 1 अपॉन er टाइम्स क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। और er हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होते हैं, 1 होता है। इट मींस क्या, कूलम्ब फोर्स का वैल्यू जो होगा इन अ मीडियम के लिए कंपैरिजन टू वैक्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझो एक बार। सिंपली हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है, कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब फोर्स को दिया था कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगने वाले हैं। हमें पता था पहले से कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, और नेगेटिव डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अब कितना फोर्स से रिपेल करेगा और कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसको किन्होंने बताया, कूलम्ब्स लॉ ने बताया था। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था, और इनके अकॉर्डिंग कूलम्ब फोर्स क्या होता था, मतलब दोनों के बीच का फोर्स कितना होता था, F 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो अगर हम लोग इसको किसमें, वैक्यूम या फिर एयर के लिए देखें तो ये फॉर्मूला ठीक है, बढ़िया, ठीक है। जहां पे इप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, और जितना ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या करेगा, फील्ड लाइंस को एब्सॉर्ब करता है। बात समझ में? तो अगर फील्ड लाइंस को एब्सॉर्ब करेगा तो जितना ज्यादा इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, फोर्सेस कम होगा। तो अगर हम लोग इसी सिस्टम को किसी मीडियम में प्लेस कर दिए तो मीडियम के लिए इप्सिलॉन नॉट m रख लिए। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं होता है, रेशियो होता है कूलम्ब फोर्स इन अ वैक्यूम टू द कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम। तो वैक्यूम का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इतना कुछ आता है। मीडियम के लिए दोनों को जब डिवाइड किए तो कुछ ऐसा रिलेशन आ गया। मतलब क्या, मीडियम क्या होगा, परमिटिविटी er इंटू इप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? तो ये भी डेटा अगर हमने पुट किया तो हमारे पास देखो सिंपली पहले कितना था, नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r स्क्वायर। इसमें क्या er नॉट से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके लिए, मीडियम के लिए। इट मींस एक जो होगा कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि er का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन क्यों होगा 1, क्योंकि वैक्यूम में कोई चीज है नहीं तो एब्जॉर्ब करने वाला है ही नहीं। जैसे ही मीडियम रखेंगे इसमें क्या करेगा, कुछ फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो जितना यहां से गया यहां तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है, नहीं पहुंच पाया, तो जितना पहले फोर्स फिल हो रहा था एक के कारण से दूसरे पे, उतना फिल नहीं होगा। बात समझ में आया? कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज ही है। क्लियर है? तो जिसके कारण से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैक्यूम में ज्यादा और मीडियम में कम है, तो er का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से इट मींस क्या, किसी भी मीडियम के लिए
जितना ज्यादा मीडियम का वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या होंगे, फोर्स डिक्रीज करेगा। तो जब किसी दो चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, उस फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आज का छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग क्या जानने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ यहाँ तक फिनिश हो गया। कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया था, कूलम्ब्स लॉ सिंपली स्टडी किया था जब दो चार्जेस रखा हुआ था। उसके बाद क्या डिस्कस कर लिया था, मतलब कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्कस किया था। दो चार्जेस रखे थे तो क्या आया था फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन r²। उसके बाद उस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, कूलम्ब फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का क्या यूजेज है और उस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लास्ट छोटा सा टॉपिक था, क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो एक कूलम्ब्स लॉ का जो जितने भी टॉपिक था वो फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।